नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम की बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है तब से लेकर के अब तक का उसने रिटर्न दिया है 13.54% का। इस स्कीम का नाम है SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। दोस्तों, SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने पिछले 5 सालों में 14.62% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 सालों की बात की जाए तो SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने रिटर्न दिया है 20.53% का और पिछले 1 साल में SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का रिटर्न रहा है 75.84% का और 6 महीने की बात की जाए तो SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का रिटर्न रहा है 29.04% का और पिछले 1 महीने की बात करूं तो पिछले 1 महीने में ही इस स्कीम ने 11.63% का रिटर्न दे दिया है। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रिटर्न्स के मामले में काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये फंड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कैलकुलेटर के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम इस फंड में 1 लाख रुपए का निवेश कर दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। लेकिन इससे पहले कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों, SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के NAV प्राइस की अगर बात करूं तो 26.22 रुपये का NAV प्राइस चल रहा है। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की अगर रेटिंग की बात की जाए तो 4 स्टार की रेटिंग दी गई है, जो काफ़ी अच्छी रेटिंग बताई जा रही है। दोस्तों, आप इस फंड में SIP के जरिए मिनिमम 500 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं रखी गई है। आप लमसम यानी एक साथ पैसे भी निवेश कर सकते हैं। उसके लिए आप मिनिमम 5,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम में लमसम की कोई सीमा नहीं है, आप कितने भी पैसे एक साथ डाल सकते हैं। आइए दोस्तों, SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के होल्डिंग्स की बात कर लें। होल्डिंग्स को अगर कंपनी वाइज देखें तो लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंपनी है, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कंपनी है, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं। और दोस्तों, अगर हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से इस फंड में नज़र डालें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को सबसे ज़्यादा दिया गया है 35.3%। उसके बाद दिया गया है एनर्जी सेक्टर को 14.7%। उसके बाद इंजीनियरिंग सेक्टर 12.5%, सर्विसेज 9.6%, ऑटोमोबाइल 8.4%, कम्युनिकेशन 8.2%, मेटल 7.7% और अदर सेक्टर को दिया गया है 3.8%। आइए अब मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और वहां चल के समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 1 लाख रुपए एक साथ निवेश कर दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। तो ये हमारा कैलकुलेटर है। यहाँ पर हम टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का डाल देते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट, क्योंकि ऑल टाइम रिटर्न रेट 13.54% का चल रहा है, हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट अगर 13% का भी लेकर के चलें और 5 सालों के लिए 1 लाख रुपए को निवेश कर दें तो 1 लाख रुपए पर हमें 84,244 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी 1,84,244 रुपये। दोस्तों, अगर हम 10 सालों के लिए 1 लाख रुपए को इस फंड में डाल के छोड़ दें तो 1 लाख रुपए पर हमें 2,39,457 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा और 1 लाख रुपए की वैल्यू 10 सालों बाद 3,39,457 रुपये। दोस्तों, 15 सालों की अगर मैं बात करूं तो 15 सालों बाद आप 1 लाख रुपए की वैल्यू को 5,25,427 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा और हमारी कुल फंड वैल्यू हमारे पास जो हो जाएगी वो हो जाएगी 6,25,427 रुपये। दोस्तों, अगर 20 सालों की बात करूं और अगर हमने 1 लाख रुपए के निवेश को 20 सालों के लिए इस फंड में डाल करके छोड़ दिया, 13% का रिटर्न रेट भी मिलता रहा तो 1 लाख रुपए की वैल्यू पर हमें जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 10,52,309 रुपये। 20 सालों बाद इस फंड के माध्यम से आप 1 लाख रुपए की वैल्यू पर 10,52,309 रुपये का रिटर्न पा सकते हैं और आपकी कुल फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 20 सालों बाद 11,52,309 रुपये। दोस्तों, अगर 25 सालों की मैं बात कर लूँ तो 25 सालों बाद आप 1 लाख रुपए पर 20,23,054 रुपये का रिटर्न पा सकते हैं SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से और 1 लाख रुपए की फंड वैल्यू जो बढ़कर आपके पास हो जाएगी
वो हो जाएगी 21,23,054 रुपये दोस्तों अगर आपने 30 सालों के लिए 1 लाख रुपए को SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में डाल करके छोड़ दिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट आपको 13% का मिलता रहा। 30 सालों बाद 1 लाख रुपए की वैल्यू पर आपको 38,11,590 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा और 1 लाख रुपए की वैल्यू आपकी बढ़कर आपके पास 30 सालों बाद मिलेगी, वो मिलेगी 39,11,590 रुपये। करीब 40 लाख रुपए आपको मिलेंगे 30 सालों बाद। तो दोस्तों आपने देखा कैसे SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से आप अगर 1 लाख रुपए का निवेश एक साथ कर देते हैं तो 30 सालों बाद आपको एक्सपेक्टेड जो आपको रिटर्न मिलने की संभावना होगी वो होगी 39,11,590 रुपये की। आइए SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की कुछ और डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अगर एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो 1.96 रुपये का एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड की बात कर लूँ तो एग्जिट लोड 0.50% का एग्जिट लोड है अगर 30 दिनों के अंदर रिडीम किया जाता है तो। स्टैम्प ड्यूटी 0.005% देना होता है। तो दोस्तों SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप हमें बता सकते हैं और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।